अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, सबक नंबर 18, अवामी फलाह व बहबूद पर मबनी स्वराज का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही, मुग़ल, पुर्तगाली और जंजीरी कर सिद्दी जैसी नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों के साथ एक तवील अरसे तक लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए आज़ाद हिंदवी स्वराज कायम हुआ। उमूर हुकूमत बेहतर तरीके से अंजाम दिए जा सके, इसलिए शिवाजी महाराज ने उमूर हुकूमत की 8 शोबों में तकसीम की। इसी को शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल मजलिस वज़रा कहते हैं। हर शोबे के लिए एक सरबराह मुकर्रर किया। इस तरह 8 वज़रा की एक मजलिस तश्कील पाई। इस मजलिस के तौसत से चलाया जाने वाला स्वराज का इंतज़ाम सही मानों में आवाम की फलाह व बहबूद पर मबनी हुकूमत का इंतज़ाम था। इन 8 वज़रा की और दीगर अहम अफसरान की तकर्रुरी उनकी काबिलियत और इस्तेताअत देखकर खुद महाराज करते थे। महाराज उनके कामों की निगरानी करते थे। अष्टप्रधान मंडल मजलिस वज़रा, वज़ीर का नाम, ओहदा, फ़राइज़। मौरू त्रिंबक पिंगले, वज़ीर आज़म, हुकूमत का कारोबार चलाना। रामचंद्र नीलकंठ मुजमदार, वज़ीर ख़जाना, हुकूमत की मालिया की निगरानी। हम्बीर राव मोहिते, सिपा सालार, फ़ौज की क़यादत करना। मोरेश्वर पंडित राव, वज़ीर उमूर मज़हब, मजहबी मामलात की निगरानी। नीराजी राव जी, वज़ीर अदलिया, अदल व इंसाफ करना। अन्नाजी दत्तू, मुअत्तमद, सेक्रेटरी, फरमान जारी करना। दत्ताजी तरम्बुक वाकनेस, वज़ीर इंतज़ामिया, सरकारी खतो किताबत का काम। रामचंद्र त्रिम्बुक डबीर, वज़ीर खारजा, बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज के कायम करदा स्वराज में इनके अवाम खुशहाल रहने लगे, इसलिए महाराज के लोगों में खुद एतमादी, इज़्ज़त नफ्स और हुब्बे वतन दिखाई देने लगा। माहौलियात की हिफाजत। कुदरत के पैदा करदा तमाम अज़्ज़ा, ज़मीन, हवा, बारिश, दरिया, समुंदर, चश्मे, जंगल, छोटे बड़े जानदार, परिंदे, सूरज की रोशनी, चाँद की रोशनी वगैरह से ही इंसान के आसपास का माहौल बनता है। इसी को कुदरती माहौलियात कहते हैं। इस माहौलियात का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना इंसान के लिए बेहतर होता है। माहौलियात के ये अज़्ज़ा ज़ाय ना हो, इस बात का शिवाजी महाराज ने बतौर ख़ास ख्याल रखा था। अपनी सल्तनत के जंगलात को लोग तबाह व बर्बाद ना करें, इस बात पर भी शिवाजी महाराज ने बड़ी तवज्जो दी थी। मसलन बहरी बेड़े के लिए दरकार छोटी बड़ी कुश्तियाँ, जहाज़, तख्ते और मस्तूल वगैरह बनाने पड़ते थे, उनके लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी। इस ज़मन में शिवाजी महाराज ने कई तरह के अहकामात सादिर किए थे। हमें इस बात का अंदाज़ा उनके हुक्मनामे से होता है। उन्होंने हुक्म दे रखा था कि सिर्फ सागवान ही के दरख्त काटे जाएं। ज़्यादा सागवान की ज़रूरत हो तो उसे गैर मुल्कों से ख़रीदा जाए, लेकिन किसी भी हालत में आम, कटहल वगैरह के दरख्तों को ना काटा जाए। ये दरख्त 1-2 साल में नहीं बढ़ते हैं। रियाया इन दरख्तों को अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाती है। उन्हें तोड़कर रियाया को दुख ना पहुँचाया जाए। अगर कोई दरख्त बिल्कुल ही नाकारा और कमज़ोर हो तो उस दरख्त के मालिक को नकद रकम देकर उसे मुतमईन करने के बाद ही दरख्त काटा जाए। पानी का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने स्वराज के हर गांव में छोटे बड़े बंद बांधकर लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया करवाया था। उसी के साथ इन बंद से नहरें निकालकर ज़राअत के लिए पानी मुहैया करवाया था। इसलिए स्वराज में ज़रई पैदावार में इजाफा हुआ। स्वराज की रियाया को कभी कहत की शिद्दत का एहसास नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के ज़माने में किलों में बस्ती बसाकर आबाद होने वाली रियाया की तादाद ज़्यादा हुआ करती थी। वहाँ पानी का इंतज़ाम करने के ताल्लुक से शिवाजी महाराज को बड़ी फ़िक्र हुआ करती थी। किले की तामीर से पहले ही उस जगह वाफर मिकदार में पानी दस्तियाब होगा या नहीं, इस बात का मुआयना किया जाता था। ऐसी किसी जगह अगर पानी ना होता तो बारिश से पहले ही वहाँ तालाब खुदवाए जाते और पानी की टंकियाँ बनाकर उनमें बारिश के पानी का ज़ख़ीरा किया जाता था। ये जमाशुदा पानी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था। पानी के इस इंतज़ाम की वजह से किले में रहने वाले लोगों को और स्वराज के अवाम को कहत के ज़माने में भी पानी की किल्लत महसूस नहीं होती थी। बहरी तिजारत और दीगर तिजारती मंडियाँ। स्वराज की हिफाजत बेहतर तरीके से करने के लिए स्वराज के करीबी समुंदर पर अपनी हुकूमत होनी चाहिए। इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने अपना अलग बहरी बेड़ा कायम किया
उन्होंने इसी पर इक्तफा नहीं किया। स्वराज की तिजारत में इजाफा करने के लिए उन्होंने तिजारती अशिया की हमल व नकल के लिए मखसूस जहाज़ बनवाए, राजापुर जैसी तिजारती बंदरगाह को तरक्की दी, रायगढ़ पर ख़ास मंडी कायम की, पुणे के करीब खेड़शेवापुर के मुकाम पर एक अलग तिजारती मंडी शुरू की, बड़े देहातों में और रास्ते पर वाक़ देहातों में तिजारती मंडियाँ कायम की। वीर माता जीजाबाई के हुक्म से पुणे के करीब पाषाण गांव में एक नई मंडी कायम की गई थी। इसका जिक्र जीजापुर के तौर पर किया जाता है। स्वराज की तिजारत की तरक्की के लिए शिवाजी महाराज ने बैरूनी इलाकों से आने वाली अशिया पर ज़्यादा महसूल आयद किया। पुर्तगालियों की हदों से आने वाले नमक पर उन्होंने ज़्यादा महसूल आयद किया, इसलिए इस नमक की कीमत बढ़ गई। उसके बरक्स स्वराज में बनने वाले नमक के महसूल को उन्होंने कम किया, इसलिए स्वराज में बनने वाला नमक कम दामों में मिलने लगा। इस लिहाज से स्वराज में नमक की तिजारत बढ़ गई, जिसकी वजह से मुकामी तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ। स्वराज में तिजारत और पेशों की तरक्की के लिए शिवाजी महाराज हमेशा कोशा रहते। ताजिर रियाया के साथ किसी किस्म का मकर व फरेब ना करें, इस बात पर वो बजाते खुद तवज्जो दिया करते थे। कोकण में नारियल और सुपारी की तिजारत में मकर व फरेब किए जाने का इल्म होने पर शिवाजी महाराज ने वहाँ के सूबेदार की सरजनिश की। ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम। शिवाजी महाराज ने ये हुक्म दे रखा था कि जंग के दौरान दुश्मनों के फरीकी औरतों और बच्चों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए, बल्कि उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम का सलूक किया जाए। उन्होंने कई मरतबा अपने हुस्न सलूक के ज़रिए ये मिसाल कायम की कि किस तरह ख़वातीन के साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। कर्नाटक में बेलवड़ी के मुकाम पर एक गढ़ी को फतह करने के लिए मराठा फ़ौज गई थी। इस गढ़ी की हिफाजत के लिए मुलम्मा देसाई नामी बहादुर खातून ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। इसकी बहादुरी की खबर शिवाजी महाराज को मिली, तब उन्होंने मुलम्मा को अपनी छोटी बहन मानते हुए इसकी गढ़ी और गांव बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसे लौटा दिया और उसे सावित्री के खिताब से सरफराज किया। सफाई से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर। शिवाजी महाराज के दौर में घरों और अवामी जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने और उसके लिए तौर तरीके और मंसूबे बरोए कार लाने जाने की मालूमात हमें हासिल होती है। चूहे, बिच्छू, कीड़े और चुंटी जैसे जानदार घरों में दाखिल ना हो, इसलिए घरों के तरफ नीलगिरी के दरख्तों की बाड़ बनाने और धुआं करके सेहत के लिए मिस्र जरासीम को मारने के शिवाजी महाराज के सादिर किए हुए अहकामात भी देखने को मिलते हैं। किले के बाज़ारों में रास्तों पर कूड़ा करकट दिखाई ना दे, इस बात की ताकीद भी नज़र आती है। इतनी एहतियाती तदाबीर बरतने के बावजूद अगर जगह जगह कूड़ा पड़ा दिखाई दे तो उसे किले के नीचे फेंका ना जाए, बल्कि वहीं जला दिया जाए और इससे हासिल होने वाली राख को टोकरियों में उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए बतौर खाद इस्तेमाल किया जाए। इस तरह की मुख्तलिफ हिदायतें जारी करने का पता चलता है। शिवाजी महाराज ने किलों की तामीर, तोपें, गोला बारूद, बहरी बेड़ा, माहौलियात की हिफाजत, पानी का इंतज़ाम, बहरी तिजारत और तिजारती मंडियाँ, अफरा तफरी पर रोक, सफाई और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक जो इंतज़ामात किए थे वो आज भी हमारे लिए मशअले राह है। हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज शिवाजी महाराज का ख्वाब था। हिंदवी का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले अफराद, ख्वाह वो किसी भी मज़हब और ज़ात के हों, उनकी हुकूमत हिंदवी स्वराज है। मजहबी कुशादा दिली। शिवाजी महाराज का मजहबी तर्ज अमल फराख था। महमूद के दौरान शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुरान का कोई नुस्खा हाथ आ जाता तो वो उसे बड़े एहतराम के साथ मुसलमानों के सुपुर्द कर देते। किसी के मुसलमान होने से वो उससे नफरत नहीं करते थे। कोई मज़हब तब्दील करता लेकिन उसे महसूस होता कि वो फिर अपने मज़हब में लौट आए तो शिवाजी महाराज उससे कभी नाराज़ नहीं होते थे। बजाजी नायक नंबालकर शिवाजी महाराज के बरादर निस्बती थे। वो आदिल शाह के मुलाजिम थे। उन्होंने आदिल शाह का मज़हब कबूल कर लिया था और वो बीजापुर में रहने लगे थे। उन्हें किसी बात की कमी ना थी, लेकिन उन्हें मज़हब तब्दील करने का अफसोस था, इसलिए उन्होंने अपने मज़हब में वापस आने का फ़ैसला किया। शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने मज़हब में वापस ले लिया। नेताजी पालकर के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया था। नेताजी पालकर का मज़हब तब्दील हुआ, लेकिन बाद में उन्हें अपने पुराने मज़हब में लौट आने की ख्वाहिश हुई। तब शिवाजी महाराज ने उन्हें भी अपने मज़हब में वापस ले लिया। शिवाजी महाराज की शख्सियत के यादगार पहलू। तारीकी में अपनी राह तलाश करना, मुसीबतों से ना घबराते हुए उन पर काबू पाकर पेशकदमी जारी रखना, ताकतवर दुश्मन का मामूली कुव्वत से मुकाबला करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाना, अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए दुश्मनों को लगातार चकमा देकर कामयाबी हासिल करना, ये सारी खूबियाँ शिवाजी महाराज में थी।
एक मिसाली बेटा, बाखबर रहनुमा, बासलाहियत मुंतज़िम, अवामी फलाह व बहबूद के काम करने वाला हुक्मरां, मुदब्बिर जंगजू, बुरों को अंजाम तक पहुंचाने वाला, शरीफों का सहारा और एक नए दौर का बानी। शिवाजी महाराज की शख्सियत के इस तरह के बेशुमार रोशन पहलू हैं। इन तमाम पहलुओं को देखकर बार बार महसूस होता है शिवाजी महाराज की शख्सियत के पहलू याद किए जाएं, शिवाजी महाराज की अज़मत को याद किया जाए, शिवाजी महाराज के वफादार साथियों को याद किया जाए। इसी के साथ हमारा ये सबक खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Please subscribe the channel and press the bell icon.